वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाज़रीन, अगर आप लोग हमारे चैनल को अगर हम हमारे डेली लाइव सेशंस को जो है वो मिस नहीं करना चाहते, अपडेटेड रहना चाहते, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप लोग जो है वो हमारे लाइव सेशन से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप लोग जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से ही जो है वो आप लोगों ने आवाज हमें थोड़ी ज्यादा कम आ रही है। तो नाजरीन, आइए एक बार मेरे से आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ जी जी, इट्स ओके। जी जी। सर, सबसे पहले हम जो है फ्राइडे की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा फ्राइडे को जो है वो मार्केट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैप अप खुली। बहुत अच्छी न्यूज थी। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि आई थी, इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% कम हुआ था, लेकिन फिर अचानक जो है वो उसमें सेलिंग आ गई थी। बहुत सारे लोग जो थे वो एक्साइटेड थे, और जो है वो अचानक लेकिन फिर मार्केट डाउन हो गई। और इन्वेस्टर्स जो है वो काफी मायूस हुए उसके बाद। तो क्या वजह थी कि मार्केट की जो परफॉर्मेंस जो है वो इतनी कम हो गई और नेगेटिवली मार्केट ने परफॉर्म किया? तो क्या रीजन के पीछे क्यों? क्योंकि लोगों को तो लग रहा था इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो जो है वो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ना, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 से 1.5%, और इन्होंने बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट बिता दिया, 2%। दूसरी बात, इसके ऊपर आईएमएफ की न्यूज आ गई, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 1000 पॉइंट खुलेंगी, इसके बाद 1500 से 2000 पॉइंट बंद रहेगी। मार्केट खुली अच्छी, मगर हुआ ये कि वंस इट्स ओपन, क्योंकि आधे घंटे के अंदर नादिया अरीबा, क्योंकि गोरों की सेलिंग आ चुकी सीमेंट सेक्टर में, दो चीज और आइटमों में। उसकी वजह से देखो ना, जब भी बाहर वालों की सेलिंग आती है ना, और आगे भी पाइपलाइन में सेलिंग है, तो उसकी वजह से हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है ना, उनके देखो ना, थोड़े बहुत वो बहुत डरते हैं। घोड़े की सेलिंग आती है ना, तो जिसमें जैसे मेपल लीफ में आई, दूसरी आइटमों में आई, तो दूसरी आइटम वो लेना चाहते हैं ना, वो नहीं लेंगे। वो चाहते हैं कि हमको वहां से नीचे मिलेगा। और घोड़ों की कंटिन्यूसली सेलिंग रही, तो उसकी वजह से जो सुबह लोगों ने माल लिया था ना, उन्होंने दोपहर को ऑफलोड किया। ये वजह थी। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूज बहुत अच्छी है। 2%, इट्स अ हैवी वेट। इतना अच्छा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, स्टेट बैंक ने। तो मुझे आगे फर्दर देखो, अच्छी लग रही है मार्केट। आईएमएफ की न्यूज 10-12 दिन में आपको ट्रांच मिल जाएंगे। दूसरी, हमारे जो रेमिटेंस है वो इतने अच्छे हो रहे हैं। आगे न्यूज बहुत अच्छी है, मगर वन थिंग, एक चीज है कि सेलिंग गोरों की अभी भी है, मगर सेलिंग ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। पावर सेक्टर के बारे में पूछना चाहूंगी कि पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर, इन दोनों के अंदर ऐसे कोई स्टॉक हैं जिन्हें जो है वो देखना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, या डिप का जो भी डिप आएगा उसका वेट करना चाहिए? देखो, पावर सेक्टर के अंदर तो मैं कहूंगा कि इसमें वेट करना चाहिए। मगर फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर देखो, फर्टिलाइजर दे पे यू वेरी मच, हर 3 महीने में पे आउट देते हैं। तो फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि वर्कर बहुत है। मगर आई विल एडवाइस ऑल द क्लाइंट्स एंड ऑल द इन्वेस्टर, ये चीजें अभी भी अच्छी है, क्योंकि 4G फर्टिलाइजर है, एंग्रो है, दूसरी चीजें है। देखो ना, एजीएल आप देख लीजिए ना, एग्रीटेक, फ्रॉम ₹7 इट वेंट टू 34। तो मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर सेक्टर इज अ गुड बाय। हाँ, ये आपने कहा पावर सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। सही। अच्छा सर, लेकिन आपने एग्रीटेक, जी जी। सर एग्रीटेक के अंदर जैसे कि सर मैं पूछ आपने बताया कि तो सर इसकी जो बुक वैल्यू है वो 29 रुपीज बनती है। तो उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर फॉरेन सेलिंग आई। तो आप क्या लगता है कि इसके अंदर चांस है अभी मजीद, जैसे कि आपने बताया, या मजीद नीचे जाएगा ये?
मेरे हिसाब से ये दाम अब सही है। जी सर। हाँ, मेरे हिसाब से एग्रीटेक के बारे में आप पूछ रही हो, तो एग्रीटेक ये दाम इसका फेयर वैल्यू है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। इट्स मतलब इसके दाम जो थे ना, पके हुए दाम थे, वो पक गए दाम क्या। तो हाँ, मेरे हिसाब से यू शुड मतलब मैं कहूंगा कि यहाँ बाइंग मेरे हिसाब से नहीं बनती है, क्योंकि बहुत सी दूसरी आइटमें यहाँ बहुत है। हाँ, इसमें ये है कि ये फौजी फर्टिलाइज वालों ने, फौजी फाउंडेशन वालों ने इन्होंने ले लिया है। मगर मैं कहूंगा यहाँ आपको थोड़ा बहुत बेचना चाहिए एग्रीटेक। सर इसके अलावा ओजीडीसी की बताइएगा कि ओजीडीसी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, उसके बाद हमने देखा इसके अंदर जो है वो काफी एक्टिविटी थी। तो इसमें क्या न्यूज है, डिविडेंड वगैरह की क्या वजह है जो बोर्ड मीटिंग के बाद अचानक से इसके अंदर सेलिंग आ गई? और किस लेवल पे आपको लगता है कि अब इन्वेस्टर्स को बाइंग बनती है इन्वेस्टर्स की? नादिया देखो, मैं आपको अक्सर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि माय फेवरेट आइटम, और मैं कब से कह रहा हूँ, 110 रुपए से कहता हूँ, बल्कि 70 रुपए से मैं बोल रहा हूँ कि ओजीडी इज अ वेरी गुड बाय, स्टिल इट्स अ वेरी गुड बाय। क्योंकि ये मल्टी डायमेंशंस कंपनी है, इसमें ना रिजर्व का प्रॉब्लम है, इसमें देखो अर्निंग वाइज का प्रॉब्लम नहीं है। दे आर वेरी वेल बिल्ड। देखो ना, इनकी आप ग्रोथ देख लीजिए, और ये हर 3 महीने आपको डिविडेंड देते हैं। आप कह रही हो कि अभी क्या करना चाहिए, देखो सेलिंग है, गोरो की पाइपलाइन में 20, 22, 23 तारीख को इनका माल आएगा। मगर ये सारे वेट कर रहे हैं लोग क्या, क्योंकि ओजीडीसी सबको लेने हैं। मैं कहूंगा ओजीडीसी स्टिल गुड बाय। और अगर देखो इनकी डेट भी आ चुकी है, 22 तारीख या 23 तारीख की डेट आई है। मेरे हम्म। मेरे हिसाब से ये 5 से 6 रुपए डिविडेंड दे देंगे। मगर आगे इनका बहुत अच्छा है, आगे इनका बहुत अच्छा है। ये एक कम से कम इट विल क्रॉस 165 to 170 रुपीज। इट्स अ गुड बाय। इट्स अ गुड बाय, बिल्कुल। सर लास्ट सेक्शन में जैसे कि आपने बताया था, आपने जो अपनी टॉपिक्स बताई थी, गोलान कास्टिंग और केएसबी पंप, ये आपने दोनों सजेस्ट किए थे, बिल्कुल जो है वो आपने फोकस करने को चाहिए कहे थे। तो क्या स्टिल इट इज अ गुड बाय या इसमें अभी डिप का वेट करें? नहीं नहीं, देखो मैंने बोला था, पीएसएक्स का भी बोला था, फ्रॉम 1250 इट वेंट अप टू 1425। पीएसएक्स इज अ स्टिल गुड बाय, स्टिल गुड बाय। पीएसएक्स में यहाँ से भी आपको 5-7 रुपए मिल सकते हैं। और मैं, आप कह रही हो बोलान कास्टिंग, बोलान कास्टिंग इज अ वेरी चीप शेयर से। देखो इनका थोड़ा बहुत वो काम बंद हो चुका है, टेम्पररी ये होता है क्या। हाँ, ये जैसे ही लेटर इनका आ जाएगा, और कंपनी बहुत अच्छी है, मैं यही कहूंगा कि यू शुड बाय बोलान कास्टिंग। और केएसबी पंप के लिए आप बोल रही हो, मैं 115 से बोल रहा हूँ, केएसबी पंप इज अ गुड बाय, केएसबी पंप स्टिल इज अ गुड बाय। ये 200 रुपये जाएगा, इसकी वर्थ बहुत अच्छी है। और देखो ये होल्ड करना होता है, देखो 150 रुपए के शेयर्स के अंदर 5, 7, 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है। देखो जैसे 10 रुपए में 8 आने, तो ये 150 रुपए वाले शेयर के अंदर 5, 7 रुपए, देखो ये तो फ्लक्चुएशन होती रहेगी। हाँ हाँ, इसमें जो ट्रेडिंग करेगा ना वो फंस जाएगा, हार जाएगा। आप डिलीवरी उठाकर रख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। दिया बोथ आर वेरी गुड बाय। एंड थर्डली आई कैन से पीएसएक्स स्टिल गुड बाय। पीएसएक्स आगे जाकर आपको, देखो ना, छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए ये बहुत अच्छी बाइंग है। आपको 13 रुपए में मिल रहा है, इट्स अ गुड बाय। और दूसरी बात मैं कह दूं कि देखो ना, मेपल लीफ की जैसे अर्निंग आई है ना, आगे जाकर ये 2% घटा है, आगे फर्दर 1 से 1.5% घटेगा। तो आई कैन से मेपल लीफ इज अ गुड बाय, क्योंकि आगे जाकर मेपल लीफ की अर्निंग हो जाएगी 9 से 10 रुपए, और ये चला जाएगा 45 रुपए पर। तो मैं कहूंगा मेपल लीफ एंड फौजी सीमेंट इज अ गुड बाय। क्योंकि डीजी का है ना, वो थोड़ा नुकसान आ रहा है। तो मेरे हिसाब से Maple Leaf is a good buy for the investors and for the small investors. बिल्कुल सही। अच्छा सर, स्वीट नॉर्दर्न और हम नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सा सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? किसका, स्वी नॉर्दर्न एंड
सुई नॉर्दर्न और हम नेटवर्क। सुई नॉर्दर्न आपको? हम नेटवर्क सर, हम नेटवर्क। हम नेटवर्क, हाँ। नादिया, सुई नॉर्दर्न, देखो सुई नॉर्दर्न इट्स प्रोग्रेसिंग। देखो ना, सुई नॉर्दर्न ने आपको 4 रुपए डिविडेंड दिया, 100 कर ये आपका चल रहा है। आगे फर्दर भी ये 2.5-3 रुपए डिविडेंड देगा। तो इसमें भी मैं कहूंगा ये अच्छे अच्छी बाइंग बनती है सुई नॉर्दर्न में। आप हम नेटवर्क का बोल रहे हो, हम नेटवर्क के देखो ना, इनके काम बहुत अच्छा हो रहा है, इनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हनमेट का मुझे दाम पता नहीं है, मगर हाँ ये है कि लेने वाले थोड़े मिल सकते हैं इसमें। मगर आई हैव नो आइडिया अबाउट हमने। मगर इट्स मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से भी 1-2-3 रुपए मिल सकते हैं। मगर मैं कहूंगा भाई, आपने सुई नॉर्दर्न का कहा था, सुई नॉर्दर्न इज अ गुड बाय। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं नादिया बात कर रही हूँ सर। मेरा एक सवाल है ये कि जैसे अभी इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, आने वाले वक्त में अगर हम देखें इस साल के एंड तक एक अच्छी हम एक प्रोग्रेस देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन महंगाई के हवाले से अगर मैं एक जनरल बात करूं, महंगाई अपनी जगह पर है। कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट तब कम होता है जब जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स कम आते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है नंबर्स में कम है वैसे नजर नहीं आ रहे हैं चीजों। महंगाई उसी तरीके से है। बिजली के बिल वही आ रहे हैं, पेट्रोल में 19-20 का फर्क आता है, लेकिन उससे बहुत एक वाजे फर्क आना वो नहीं होता महंगाई में हम ये कहें। तो इस सारी चीजों के ऊपर, इन सारी चीजों को आप कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं ये कहूंगा, देखो यू आर 100% करेक्ट, 100% राइट। देखो इन्फ्लेशन के फिगर बहुत नीचे आए हैं, सिंगल डिजिट में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और दूसरी बात आपने सही कहा, इंटरेस्ट रेट घटा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, पेट्रोल के दाम घट रहे हैं। मगर हमारे मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। देखो ना वही चीजें आपको, देखो ना आटा सस्ता हुआ है, हर चीज सस्ती हुई है, मगर वही आपको रोटी आपको 25 रुपए में मिल रही है जो 15 रुपए की थी। और देखो आटा सस्ता हुआ है, इन्फ्लेशन नीचे आया है, मगर ये दुकानदार आपको जीने नहीं रहते रहे। देखो ना, आपकी गवर्नमेंट मींस आपकी सिंध गवर्नमेंट, दे आर डफर एंड दे डोंट डू एनीथिंग विच यू नीड स्मॉल पीपल के लिए। और सही चंद बेचारे छोटे लोग है ना, इनके लिए ये कुछ भी नहीं कर रही है। दे आर टोटली टोटली फेलियर फेलियर फेलियर। जरदारी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, इवन यू गो एनीवेयर, यू लुक एट द रोड्स, यू लुक एट द इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, एवरीथिंग, कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में आप देख लीजिए, आप इवन आई चुंदरीगढ़ रोड, वन ऑफ द पाकिस्तान बिगेस्ट टैक्स पेयर, जहाँ बैंकिंग सेक्टर के दफ्तर है, जहाँ आईजी का हर चीज, सेंट्रल बैंक है यहाँ पर। मगर यहाँ की आप हालत तो देख लीजिए, पानी भरे हुए होते, खड्डे, ऑलमोस्ट ऑल द रोड सा, मतलब आपकी टूटी हुई रोड है। और आज से नहीं, आज 9 महीने हो गए। आप टावर का हाल देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाए। मगर व्हाट दिस फूलिश पीपल आर डूइंग, आई डोंट नो। ये खुद उसमें लगे हुए हैं, गाड़ी लेते हैं, खर्चे कर रहे हैं। हमारे को तो बहुत होप थी कि जरदारी गवर्नमेंट दे विल डू समथिंग, बट दे आर डूइंग नथिंग। आप बेचारे लोग इतने सफर कर रहे हैं, इतने सफर कर रहे हैं। मैं छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ। देखो ना, बिग लोग तो, उनकी तो आमदनियां बढ़ रही है, वो तो कमा भी रहे हैं, मगर ये लोग बेचारे बहुत ही तकलीफ में आ गए, इतने तकलीफ में आ गए कि देखो ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अंडे, गर्मी के अंदर अंडे का दाम आपको 26 रुपए गंडा हो गया है। तो ये सर्दियों में क्या करेंगे? आप इवन रोटी लेने जाए, 22 रुपए की रोटी मिल रही है, क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम 15 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर। तो अब आप क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए
क्योंकि टीवी पे आके तो ये बातें करते हैं कि पेट्रोल की कीमत भी कम हो रही है और ये भी काम हो रहा है, इस पे भी तरक्याती काम भी हो रहे हैं, लेकिन जो मेन हमारा मसला है वो तो हल ही नहीं हो रहा ना। तो क्या आपका मैसेज होगा गवर्नमेंट को? देखो नादिया, अरीबा, मैं ये चीज बताऊं। देखो, पंजाब में तो काम हो रहा है। पंजाब में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इज गुड। आपकी रोड्स, आपकी प्लानिंग है। आप रात को निकलोगे भी तो आपको कोई लूट मारी इतनी नहीं है। आप सिंध में तो यू कैनॉट गो। आप कराची से बाहर निकले, आप कहीं भी चले जाए तो आपको डर ही रहेगा। क्या हम क्या बोले? हम तो बोल बोल कर थक चुके हैं सिंध गवर्नमेंट को। ये मेयर को भी कौन है अपना मेयर? देखो ना, काम ही नहीं कर रहे। आप क्या करोगे? आप नाजमाबाद की हालत देखिए, आप ताल्लुकेत की हालत देखे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि ये लोग सुनते ही नहीं है किसी की। आप बोलोगे तो आपके घर पर पुलिस आ जाएगी, आपको ये भेज देंगे। क्योंकि लोग इतने डर गए, इतने फ्रस्ट्रेशन हो गए हैं कि देखो ना, आपके कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। हर तरह के, देखो ना, अब मैं क्या बताऊं। रोडे ब्लॉक हो जाती है, रोडे बंद कर दे देते हैं। आप देखो ना, हर जगह इन्होंने वो बैरियर लगा दिया है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। आप हम्म। देखो तो नहीं, कराची को इन्होंने क्या बना दिया है। आप कहीं भी चले जाए, छोटी छोटी गलियों के अंदर बड़े बड़े लोग भी रहते हैं तो ये बैरियर लगा लेते हैं, गार्ड को बिठा देते हैं। और दूसरी बात, हमारे इस्लामिक भाई, मैं ये कहूंगा कि देखो ना, आप नुमाइश चले जाइए, आप देखो तो सही क्या इन्होंने बना दिया है। आप देखो ना, आप बैनर्स, ये वो, ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ नहीं पड़ रही है। आप कहीं दुनिया में चले जाए, ये चीजें नहीं है, कहीं भी ऐसी चीजें नहीं है। क्या आपको कोई गली में जाना पड़ता है हम्म। तो वहाँ बसें खड़ी कर देते हैं, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं पड़ती है। देखो, पहले ऐसा नहीं था कभी भी। हम्म। सर, बिल्कुल। सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे पूछूंगी कि लास्ट नेक्स्ट वीक अब क्या आपकी जो है एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट जो है वो किस तरह स्टार्टअप लेगी, क्या यही मोमेंटम रहेगा? और सर लास्ट में जो है वो अपनी टॉप पिक्स भी बता दिएगा। क्या, मैं आवाज नहीं आ रही है ना, अरीबा? सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मोमेंटम रहेगा मार्केट का? और इसके साथ साथ जो है वो अपनी जो है वो टॉप पिक्स भी बता दीजिएगा जो हाँ ना, अरीबा, देखो, ये वीक है ना, मार्केट में देखो सेलिंग है। बाहर वालों की सेलिंग पाइपलाइन में है। 5-6 आइटमों में इनकी सेलिंग बहुत ज्यादा है। तो मार्केट देखो, अगर ये पिकअप कर लेते हैं ना, क्योंकि ये तैयार है सब चीजें बाइंग करने के लिए, मगर इनको पता है कि ये सेल करेंगे तो इनको नीचे मिल सकता है। मगर मुझे देखो, ये मार्केट जो 2% घटा है, आईएमएफ का हो गया है, रेमिटेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ रुक जाएगी। और अगर जैसे इनकी सेलिंग खत्म होगी ना, तो आपको बहुत अच्छी रैली मिलेगी। क्योंकि फर्दर आफ्टर 2 मंथ्स दे आर गोइंग टू कट 1.5%। तो ये तो चीजें बहुत अच्छी हो रही है। मगर लो एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट इन फेवर ऑफ अस। और दूसरी बात, आपने कहा पिक ऑफ द आइटम्स, मेपल लीफ सीमेंट बेस्ट। ये I can give you a good tip of Maple Leaf Cement, PSX, and KSV Pump and Bolan Casting. But Maple Leaf Cement is a very good buy, and PSX. और ये दो आइटम है। मगर यू हैव टू देखो, ये आइटम है ना, ये रखोगे ना तो आपको इसमें इतने रुपए मिलेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि यू विल गेट अबाउट 15 to 20% गेन इन दोस आइटम्स। हाँ। हम्म, सही। और दूसरी बात, देखो, रबी अव्वल का महीना है। देखो, प्रे फॉर आवर कंट्री। देखो, कोई चीज, खुदा की कसम, बहुत ही हालात खराब है लोगों के, विचारों के।
हेलो। जी, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। मैं ये कहूंगा, अरे जी जी सर।